2025 के साल के आखिरी माह में आखिरी 3 महीनों में क्या अपडेट्स आई हैं। गूगल सर्च कंसोल को लेकर गूगल ने क्या अपडेट्स दी, मर्चेंट सेंटर को लेकर गूगल ने हमें क्या अपडेट्स दी हैं, गूगल एड्स को लेकर हमें गूगल ने क्या अपडेट दी हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ इन बातों को डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग जी। साल ख़त्म हो रहा है तो हमने सोचा क्यों ना गूगल क्या क्या अपडेट्स लेकर आया है, इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, वो आपसे शेयर की जाए। इस वीडियो में हम सारी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं एक एक करके और डिटेल के साथ हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम नवंबर के महीने से बात शुरू कर लेते हैं और 3 नवंबर को गूगल ने आपको एक अपडेट दी। गो के ये काम हम सर्च ऑप्टिमाइजर एसईओ एक्सपर्ट्स पहले से ही करने लगे हुए थे। गूगल ने कहा कि आपकी वेबसाइट को लेकर जो सब डोमेन्स हैं आप उनको भी अब गूगल सर्च कंसोल में ऐड करें ताकि आपकी सर्च विजिबिलिटी और बेहतर हो सके। लेकिन हम एसईओ एक्सपर्ट्स जो हैं इसको लेकर बड़े टेक्निकल तरीके से आगे लेकर चलते हैं और इवन हम लोग तो कई अपने कीवर्ड्स को लेकर भी सब डोमेन्स बनाते हैं और सब डोमेन्स पे अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज भी करते हैं अपनी ब्रांड से को लेकर। तो ये काम हम पहले से ही कर रहे थे, काफ़ी सालों से कर रहे थे। कम से कम मैं तो 2022 से ये काम करने लगा हुआ था और बहुत सारे कीवर्ड्स को हम इस पे रैंक भी करवा लेते थे। पहली अपडेट में तो गूगल ने हमें ये बताया। जब हम दूसरी अपडेट की बात करते हैं तो क्रोम वेब स्टोर, मेरा ख्याल है कि हम सब लोग इसके मुतालिक जानते हैं। हमने जब भी कोई गूगल एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होती है तो गूगल क्रोम वेब स्टोर में चले जाते हैं, ठीक है। गूगल ने एक नया एजेंट लॉन्च किया है, ठीक है। जिस तरीके से पहले हमारे पास गूगल के बहुत सारे एजेंट चलने लगे हुए हैं जो कि ये ऑब्जर्व करेगा, ये एनालिसिस करेगा कि भाई जितनी भी गूगल एक्सटेंशंस हैं वो गूगल एक्सटेंशंस को लेकर लोग किसी वेबसाइट को जब विजिट करते हैं, जो जैसे ही कोई वेबसाइट किसी क्रोम एक्सटेंशन से क्राउल होगी ये डाटा उसके पास आ जाएगा। गूगल ने एक CWS के नाम से एक और हमारे पास यूज़र एजेंट इंट्रोड्यूस करवाया है। हमें अगर CWS एजेंट का कोई मैसेज आए तो कभी भी ये नहीं समझना कि ये कोई फेक एक्टिविटी हो रही है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। ये गूगल का ऑफिशियल यूज़र एजेंट है। ये वाली जो अपडेट हमारे पास आई थी ये 3 नवंबर को अपडेट आई थी। चलिए जी, अब जरा बात को आगे लेकर चलते हैं। और गूगल की जो हमारे पास ई-कॉमर्स वेबसाइट होती हैं उसके लिए हम मर्चेंट सेंटर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और गूगल मर्चेंट सेंटर में अभी तक वीडियो की सपोर्ट मौजूद नहीं थी। लेकिन अब गूगल मर्चेंट सेंटर के क्रिएटिव सेंटर में उन्होंने एक एसेट ऐड कर दिया है वीडियोस के नाम से। तो आप अपनी वेबसाइट में अपनी सेलिंग करते हुए जो भी वीडियोस ऐड कर रहे होते हैं उसका सोर्स कोई भी हो, उसकी सारी अपडेट्स अब आपको गूगल मर्चेंट सेंटर से मिलने वाली है। ये एक अच्छा फीचर है गूगल का। और जो लोग गूगल एड्स रन करने लगे हुए हैं, गूगल एड एडवर्टाइजर्स हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। और उनके लिए जो अच्छी खबर है वो ये है कि गूगल ने अब गूगल इमेजेस के अंदर भी स्पॉन्सर्ड ऐड चलाने शुरू कर दिया। यानी अगर कोई भी गूगल इमेजेस पे जाता है और किसी कीवर्ड को टाइप करता है तो उसके अगेंस्ट उसे बहुत सारे इमेजेस नज़र आते हैं। नो डाउट एसईओ एक्सपर्ट्स ने जो इमेज ऑप्टिमाइज किए होंगे वो नज़र आ रहे होंगे, मगर साइड बार में अब जो हमें इमेजेस साथ पे चलते हुए नज़र आएंगे वो स्पॉन्सर्ड ऐड वाले भी होंगे। याद रखिएगा, ये डिस्प्ले एड्स यानी अवेयरनेस ऐड वाले इमेजेस नहीं हैं, ये वो इमेजेस हैं जो हम गूगल सर्च ऐड में एज ए एसेट इंस्टॉल कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये बात याद रखना ज़रूरी है कि ये वाली जो सर्विस है, यानी ये जो हमें एड्स नज़र आ रहे हैं इमेजेस के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल व्यू में नज़र आएंगे, डेस्कटॉप वर्जन में ये नज़र नहीं आएंगे। ये एक अच्छी चीज़ है और ये बिल्कुल ऐड वैसे ही नज़र आएगा जैसे SCRP पर ऐड नज़र आता है, यानी इसके साथ कॉल एक्शन बटन भी नज़र आ रहे होंगे। लीजिए अब आगे चलते हैं। 6 नवंबर को ये अपडेट आ गई। अब 11 नवंबर को क्या हुआ? अच्छा, 11 नवंबर को एज ए एडवांस जो एडवर्टाइजर्स हैं, PPC एडवर्टाइजर्स हैं, जो इंक्रीमेंटल टेस्टिंग बजट को यूज़ करते थे, जो बड़ी ब्रांड्स को डील कर रहे होते थे और वहाँ पर इंक्रीमेंटल बजट ऐड कर लेते थे। और वो एक बहुत बड़ा बजट था जो हमें पहले ऐड करना पड़ता था। पहले हमें $100,000 इसमें ऐड करने पड़ते थे, ठीक है। नो डाउट बड़ी ब्रांड्स के लिए ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन फिर भी गूगल ने इस वैल्यू को अब रिड्यूस कर दिया और उसने कहा अब आप $5,000 से भी इंक्रीमेंटल
बजट ऐड कर सकते हैं। ये क्या चीज़ होता है इंक्रीमेंटल बजट, अगर कुछ लोग नहीं जानते, क्योंकि ये हमारी अपडेट की वीडियो है तो इसमें हम इस बात को ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं करेंगे, हम किसी एक नई वीडियो में इसको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत ज़्यादा बजट उन्होंने डिक्रीज कर दिया। पहले $100,000 थे, अब उन्होंने इसको $5,000 कर दिया। 12 नवंबर को एक और नई अपडेट आई कि अब उन्होंने शॉपिंग एड्स के अंदर ब्रांड इंक्लूजन दे दिया आपको। पहले हम शॉपिंग एड्स में, पहले हम जो स्टैंडर्ड शॉपिंग एड्स होते थे, यानी हम सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग एड की कैंपेन रन कर रहे हैं, वहां पर हमारे पास ब्रांड इंक्लूजन नहीं थी, बल्कि ब्रांड इंक्लूजन पहले हमें अवेलेबल होती थी सिर्फ और सिर्फ AI मैक्स एड में और परफॉर्मेंस मैक्स एड में। लेकिन अब गूगल ने ये एक अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस करवा दिया कि जो लोग स्टैंडर्ड एड्स रन करने लगे हुए हैं, शॉपिंग एड्स की बात हो रही है इस वक्त सिर्फ, तो उनके लिए भी उन्होंने इस ऑप्शन को ऐड कर दिया जी। 12 नवंबर को नई अपडेट क्या आई हमारे पास? 12 नवंबर को गूगल ने हमें यह बताया कि भाई पहले आप, फिर हम शॉपिंग एड्स की बात कर रहे हैं, पहले हम जो शिपिंग एड्रेस और रिटर्न पॉलिसी लिखते होते थे उसके लिए भी हमें गूगल मर्चेंट सेंटर में जाना पड़ता था। अच्छा, कई लोग जो है ना वो गूगल मर्चेंट सेंटर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उनको शायद लग रहा होता है कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी है, इसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हालांकि वो बहुत ईजी टू यूज़ है। सो गूगल ने फिर क्या किया, गूगल ने रिटर्न पॉलिसी को अब उसने 2 जगहों पर ऐड कर दिया। एक तो अगर आप चाहें तो अपने गूगल सर्च कंसोल के अंदर उसे ऐड कर सकते हैं, बटन दे दिया उसने ऐड करने के लिए। और अगर आपने अपनी वेबसाइट का स्कीमा ऐड किया हुआ है, स्कीमा बहुत ज़रूरी आइटम है वेबसाइट के लिए, तो हम स्कीमा के थ्रू भी अपनी रिटर्न पॉलिसी ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जी हाँ, इसका ये मतलब है कि अब आपको रिटर्न पॉलिसी और शिपिंग इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए गूगल मर्चेंट सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आजकल बहुत ज़्यादा सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, जिसको एज ए अपडेट तो गूगल ने शायद इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, एज ए इंफॉर्मेशन कि गूगल एग्जेक्टिव इस पर बहुत काम कर रहे हैं। गूगल की जो डिस्कवर विंडो है, जब आप गूगल खोलते हो तो इसमें आपको बहुत सारे ऐड नज़र आते हैं, और हम SEO एक्सपर्ट्स को वहाँ पर काफ़ी एफर्ट्स भी करनी पड़ती हैं वहाँ पर अपनी वेबसाइट्स को दिखाने के लिए। एड्स तो आते ही हैं, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर इस वक्त बहुत सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और वहाँ पर बहुत सस्पिशियस वेबसाइट्स भी नज़र आ रही हैं। सो ये कुछ हैकर्स हैं जो कुछ ऐसी वेबसाइट्स को, जो एक्टिव वेबसाइट्स नहीं होती हैं और उनकी ब्रांड्स पॉपुलर होती हैं, तो उन साइट्स को लेकर कुछ फेक इन्फॉर्मेशन के साथ वेबसाइट्स बना रहे हैं ट्रैफिक लेने के लिए। सो गूगल एग्जेक्टिव ने कहा कि हम इसे मॉनिटर करना शुरू हो गए हैं, और हम बहुत जल्दी इस पर काबू पा लेंगे कि यहाँ पर जो सस्पिशियस वेबसाइट्स आने लगी हुई हैं वो कैसे आ रही हैं, और हम उन्हें कैसे बैन करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, और उन्हें क्या पेनल्टी भी करेंगे। ठीक है, सो ये कुछ अपडेट्स थी, अभी पूरी नहीं हुई हैं अपडेट्स। मैं चाह रहा था कि वीडियो एक ना बने, 2 वीडियोज़ हम बनाएं, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। सो हम इंशाल्लाह नवंबर से मूव करते हुए दिसंबर तक आएंगे, दिसंबर के एंड तक आएंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी 1-2 दिन में एक और वीडियो आएगी जिसमें हम अपनी रिमेनिंग अपडेट्स भी लॉन्च करेंगे यहाँ पर कि गूगल ने क्या किया। सो हमने ये देखा कि गूगल फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें तब्दील करने लगा हुआ है, और गूगल की अपडेट्स बहुत स्पीड से आती हैं। सो अगर हम गूगल के साथ अटैच नहीं रहेंगे और हमें अपडेट्स का पता ही नहीं लगेगा, तो हम अपने आप को अपडेटेड नहीं रख सकते, मीन्स हम अपने क्लाइंट्स को भी अपडेटेड नहीं रख सकते। सो ये वाली वीडियो आप सब लोगों के लिए, जो बिगनर्स हैं, स्टार्टर्स हैं, और जो प्रोफेशनल्स भी हैं, उनके लिए भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा मटेरियल था जिससे आप अपने आप को अपडेट रख के और अपनी क्लाइंट्स के डाटा को देख के और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो, कोई अपनी इनपुट देना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी इनपुट भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह गूगल अपडेट्स के दूसरी वीडियो के साथ, दूसरे सेशन के साथ दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।